आपने देखा सामने से एक एक्सटर्नल, तीन चार दोस्त तैयार होके शाम को निकल गए, मौसम था सुहाना और आप सारे लोग निकल गए, चारों लोग। अब सोचिए जब आप चार लोग एक साथ होते हैं तो आप में आपस में किस टाइप का कन्वर्सेशन होता है। ये आपकी असलियत है, सच्चाई है ये आपकी। फिर अचानक आपने क्या देखा कि सामने से एक एक्सटर्नल रीजेंट आ रहा है। आपने देखा सामने से एक एक्सटर्नल रीजेंट आ रहा है, आप सबकी नजर उस पर पड़ी। तुरंत आपके अपीयरेंस, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज में फर्क आएगा। खड़े होने की स्टाइल बदल जाएगी, बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा और कई केस में तो आपकी भाषा तक बदल जाती है। हिंदी की जगह आप पीछे लगे भोजपुरी, अबे भोजपुरी नहीं इंग्लिश में, थोड़ा सा इंप्रेशन दिखाने वाली बात है। वो है एक्सटर्नल रीजेंट। तुम अब उसकी प्रेजेंस में जैसा बिहेव कर रहे हो तुम ऐसे हो नहीं, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। एक्सटर्नल एजेंट आया, तुम्हारे अंदर ये टेम्परेरी इफेक्ट क्रिएट हुआ। एक्सटर्नल एजेंट चला गया, तुम फिर वैसे डैश की तरह फैल गए और फिर तुम बोलने लगे अपने उसी पुराने शैली में बातचीत करने लगे, उसी तरीके से खड़े। दिस इज कंप्लीटली टेम्परेरी इफेक्ट और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी होता है। पीछे लगेगा सर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शरारती हैं। नहीं, काय को शरारती हैं? अरे यार तुम क्या समझ रहे थे भैया? एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है तुम्हारे पड़ोस के अंकल हो, एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हो। पीछे लगेगा वही नहीं बोलोगे जो हम सोच रहे हैं। अरे भाई कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है कि आपके एरिया के एसपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो ऐसे खड़े हो जाओगे एकदम हाथ जोड़ के, हाथ पीछे पीछे, हम हाथ पीछे बांध के खड़ा है, जो भी है। एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही मेरे भाई। पीछे लग रहा सर मजा तो आ रहा है, टेम्परेरी इफेक्ट हमें समझ में भी आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके बगल वाले में एक और बच्चा रहता है। बच्चा आप में से ही कोई पकड़ लेता हूं, बच्चा वेदांश, वेदांश को पकड़ लेता हूं। वेदांश जो है ये आपके बगल वाले रूम में रहते हैं, ठीक है। अब वेदांश क्या करते हैं, इनकी दिनचर्या आपको पता है। वेदांश जो है ये 12 साढ़े 12 बजे दिन के उठते हैं और फिर बैठ के सोचते हैं कि यार पहले ब्रेकफास्ट करूं या पहले ब्रश करूं। आप समझिए इनकी समस्या ऐसी है, 12:30 बजे उठें, फिर सोचते हैं उसके बाद लंच करूं या ब्रेकफास्ट करूं। ये इनकी दिनचर्या रोज की थी। आपको पता है ये है ही ऐसा, ये इसकी असलियत है, ये इसकी सच्चाई है। अगले दिन आप क्या देखते हैं कि यार ये सुबह 6 बजे उठ गया, ये सुबह 6 बजे उठ गया है और नहा धो के एकदम तैयार। फिर आपने कहा ऐसा कैसे हो गया? आपको पता चला कि इसके पेरेंट्स आए हुए हैं। आपने कहा अच्छा 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 ओके। पेरेंट्स एक दिन बाद चले गए और ये मेरे भाई ये उस दिन 2 बजे उठा दिन के। हाँ या ना? मेरे भाई टेम्परेरी इफेक्ट अपीयर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल रीजेंट। एज रीजेंट डिसअपीयर्स कंपाउंड मॉलिक्यूल गेट्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट। पूरा अरेंजमेंट वैसा हो जाता है। आहा शर्मा जी, विनय कह रहे हैं शर्मा जी, शर्मा जी वाला एग्जांपल चाहिए? एक लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। पीयूष, पीयूष को लेते हैं। कह रहा है ये बात सही है। पीयूष, पीयूष अगर हाँ बोलेगा तभी। देखिए किसी की भी पर्सनल बात अगर पब्लिकली ऐसे शेयर की जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो पीयूष अगर हाँ बोलेंगे तभी मैं पीयूष की पास्ट लाइफ की जो पर्सनल प्राइवेट बातें थी वो मैं आपको शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है। पीयूष आर यू कंफर्टेबल? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने कहा यस सर। तो इनकी तरफ से मिल गया है ग्रीन सिग्नल। पीयूष के बारे में बताता हूं, 1 मिनट के अंदर आप समझ लीजिएगा। पीयूष जैसे आज हैं ऐसे ये पहले बिल्कुल ना थे। पीयूष ने अपना गेटअप बहुत अलग कर रखा था। इनकी बड़ी बड़ी जुल्फें थी, कंधे से नीचे तक जुल्फें थी, जुल्फों में 3-4 कलर थे। अजीबोगरीब टी शर्ट पहनते थे, उसमें कुछ अजीबोगरीब लिखा होता था। हवादार जीन्स होती थी जिसमें कई जगह ऐसा वेंटिलेशन के लिए गैप था, कट थे। और समझ रहे हैं कान में बाली थी, गले में रुमाल बांध रखते थे ये। और ये बाइक पर, इनके पास एक बाइक थी, उस पर अकेले घुमा करते थे, अकेले घुमा करते थे। पीछे लगा। अब हुआ क्या, ये रात में 1 बजे 2 बजे ऐसे घर जाते थे। घर वाले कहते थे चलो आया तो सही। हाँ या ना? ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, ये रात के कोई, पीयूष इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ये कोई 2:30 बजे पहुंचे। ये रात के 2:30 बजे अपने घर पहुंचे और घर पहुंचकर इन्होंने क्या किया, बैग उतारा, नीचे फेंका, जूते उतारे, बेड पे फेंके। ये ऐसे ही हैं।
और ये कुछ म्यूजिक ऑन करने जा रहे थे, रात के 2:30-3 बजे म्यूजिक की स्टाइल है इनका। ये म्यूजिक स्टार्ट करने जा रहे थे, अचानक इन्हें लगा कि इनके घर में बाकी लोग जग रहे हैं। इन्होंने ध्यान दिया तो इनके मम्मी पापा के बीच में कुछ बात हो रही थी और इन्होंने ध्यान से सुना तो इनके पिताजी इनकी मम्मी को बोल रहे थे कि कल सुबह शर्मा जी आ रहे हैं। अब पता नहीं पीयूष को क्या इंटरेस्ट आया इस बात में, इन्होंने और ध्यान से आगे की बात सुनी और इन्होंने सुना कि पिताजी बोल रहे हैं वो शर्मा जी विद फैमिली आ रहे हैं और एकदम सुबह सुबह आ जाएंगे। मेरे भाई पीयूष के चेहरे पर जो भाव थे वो बदल गए, बहुत खुश हो गए। ये चेहरे की लालिमा बता रही थी कि शायद इन्हें ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था। अब इनके पास काम बहुत थे, रात के 2:30-3 बज चुके थे, सुबह सुबह शर्मा जी विद फैमिली आने वाले थे। मेरे भाई इन्होंने जल्दी से थोड़ा रूम साफ किया अपना। रूम साफ करने के बाद इन्होंने सोचा सुबह ये क्या कपड़े पहनेंगे, क्योंकि जैसे कपड़े ये पहनते थे उससे ये शर्मा जी विद फैमिली पर इंप्रेशन तो नहीं डाल पाएंगे। तो इन्होंने अपनी सबसे डिसेंट जो भी हो सकता था टी शर्ट और पैंट निकाली, वो उसे पहना। उस दिन पीयूष मेरे ख्याल से तुम नहाए भी थे, उस दिन पीयूष नहाया भी। और मेरे भाई सबसे ज्यादा इसे दिक्कत हुई किताब ढूंढने में, कि एक अच्छी किताब इसे मिले जो लेकर ये पढ़ता हुआ दिखे लोगों को। तो मेरे भाई इसे कोई अच्छी किताब तो नहीं मिली, इसे जो भी किताब या मैगजीन मिली इसने उस पर कवर ववर चढ़ा के टेबल पे रख के और टेबल को खींच के लाके गेट के अपने रूम के गेट के पास रखा। ऐसा उधर से ड्राइंग रूम से सीधा दिखना चाहिए, ड्राइंग रूम से सीधा दिखना चाहिए। और सुबह 5:30 बजे से वहां बैठ गया। हाथ में थी वो मैगजीन, अखबार चढ़ी हुई, कवर चढ़ी हुई मैगजीन, और निगाहें थी दरवाजे पर। अब इन्हें ये नहीं पता, भाई ये कभी इतने सुबह जगे ही नहीं थे, इन्हें पता ही नहीं सुबह का सिस्टम क्या है। समझ में आया? इन्हें पता ही नहीं सुबह का सिस्टम क्या है। अचानक डोरबेल बजी, पीयूष की दिल की धड़कनें तेज। ये अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे गए और जैसे ही इन्होंने गेट खोला सामने था रामू दूध वाला। हाँ या ना? इनका मूड खराब हुआ, ऐसा ही चलता रहा, दूध वाला सब्जी वाला। के बाद फाइनली वो घड़ी आई जब शर्मा जी विद फैमिली आए। ये गए और इन्होंने जाकर जिनसे पैर छूना था, आशीर्वाद लेना था, आशीर्वाद दिया। हाय हेलो वाले से हाय हेलो